Next topic is models of e-retailing. So there are several models of e-retailing and these includes first is the specialized e-store. ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड ई स्टोर आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोर कंपिटेंसी, अभी मैं अमेजन का इसमें एग्जांपल दूं। अमेजन ने जब अपना ऑपरेशन से स्टार्ट किया था सबसे पहले, ठीक है, तो इन्होंने बुक सेल करना शुरू किया था। ठीक है, अब होता है ना, जब कोई कंपनी नया नया स्टार्टअप लेती है तो वो क्या करती है, पहले एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से स्टार्ट करेगी जिसको वो हैंडल कर चुकी हो या जिसको हैंडल करने में उसको ज्यादा कन्वीनियंट फील होता हो, ठीक है, या जो ज्यादा हैंडी हो, तो इस तरीके के प्रोडक्ट चूज किया जाता है। ठीक है, तो अमेजन ने सबसे पहले बुक सेल करना शुरू किया, तो बुक, और फिर धीरे धीरे अब आप देखिए तो स्पेशलाइज से वो कंपनी जनरलाइज्ड ई स्टोर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, कि जस्ट बुक सेल करते करते अब वो जो है छोटे से छोटा प्रोडक्ट और बड़े से बड़ा प्रोडक्ट भी आपको जो है इजीली सेल कर पा रहे हैं। तो दैट इज द जनरलाइज्ड ई स्टोर। तो ये दोनों फॉर्म है, मॉडल हैं जो कि ई रिटेलिंग में अडॉप्ट किए जाते हैं, कि जनरली आप स्पेशलाइजेशन से शुरू करते हैं और उसके बाद जनरलाइजेशन की तरफ मूव करते जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्राई अभी एक स्पेशलाइज्ड स्टोर है, आप देखिए तो फर्स्ट क्राई है पेटीएम है। पेटीएम ने पहले आप देखिए तो ये ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन से शुरू किया था। अब आप देखिए तो आपको जो शॉपिंग है वो सब भी आप उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखिए तो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। तो स्पेशलाइज से वो जनरलाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो स्पेशलाइज जनरली क्या होता है कि जब आप कोई भी ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं या ई रिटेलिंग स्टार्ट करेंगे तो पर्टिकुलर एक सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंडिया में जब ई कॉमर्स अडॉप्ट हुआ था तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेल होना शुरू हुए थे। ठीक है, एपरल्स के लिए लोगों ने ट्राई किया, लेकिन एपरल्स को कुछ रीजन्स की वजह से लोगों ने रिफ्यूज किया, है ना। तो उसके बाद फिर उसमें वो फीचर्स बढ़ा करके फिर एपरल्स, मेडिसिन और बाकी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अब सेल होने लगे हैं ऑनलाइन। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज है जो कि ऑनलाइन दी जाने लगी हैं। तो ये क्या है, स्पेशलाइज से आप देखिए तो जनरलाइजेशन की तरफ मूव करते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज द ई मॉल। ई मॉल क्या है, बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज आपको प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग फिल्टर्स प्रोवाइड करते हैं। उन फिल्टर्स के बेसिस पर आप वो कैटेगरी चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बेडशीट परचेज करनी है तो बेडशीट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ना, ब्रांडेड हैं और आप देखिए तो लोकल भी हैं। वो सबको भी ऐड करते हुए उनकी डिफरेंट प्राइस रेंजेस के हिसाब से आप चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट द ई मॉल है ना। मॉल में क्या होता है, मॉल में जनरली आप जाते हैं और वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वहां पर आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ई मॉल में क्या है कि आपने फिल्टर लगा करके और उसके बेसिस पर आप कैटेगरी प्रोडक्ट की चूज करेंगे और उसके बेसिस पर आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द डायरेक्ट सेलिंग बाय द मैन्युफैक्चरर। अब इसमें क्या है कि कोई मैन्युफैक्चरर या सप्लायर है और वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, ड्रॉप शिपर्स अवेलेबल हैं, अमेजन है, अभी अमेजन ने रिसेंटली लॉन्च किया है ना। मैंने आपको बताया था दुकान ऐप के बारे में। दुकान में क्या है कि आपका जो रीजनल जो भी शॉप्स वगैरह हैं उनके प्रोडक्ट आप फोटो खींच करके और व्हाट्सएप के थ्रू उसमें मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक तरीके से देखें तो वो उतने फीचर नहीं दे पा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरीके के छोटे ऐप भी अवेलेबल हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्ट सेलर को मैप कर मींस ड्रॉप शिपर की तरह काम करते हैं, बीच में एक तरीके से ब्रोकर की तरह काम करते हैं टू सेल डायरेक्टली टू द मीन्स बाय द मैन्युफैक्चरर, है ना। सप्लायर सीधा जो है कस्टमर को सेल कर सकता है। अमेजन ने अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है कि आपकी अगर कोई शॉप है और अगर आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, उसका प्रॉपरली आप फोटो वगैरह खींच करके और उसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं ई मॉल भी है और ड्रॉप शिपर का भी काम कर रहा है। ठीक है, कि डायरेक्टली सप्लायर को कस्टमर के साथ एसोसिएट कर दिया और उसके बीच में जो फीस है या कमीशन है, ठीक है, वो एज एजेंट वो जो है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सप्लायर से। तो नेक्स्ट इज द सप्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन। सप्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सप्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, देखिए ई रिटेलिंग का सबसे बड़ा जो बैकबोन है वो दो फीचर हैं, इंटरनेट और लॉजिस्टिक्स। ठीक है, अगर ये दोनों आपने सही से मैनेज कर लिए तो ई रिटेलिंग आप जो है इजीली मैनेज कर ले जाएंगे और आप एक अच्छा ब्रांड बन पाएंगे। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो अब इसमें क्या है कि आपको सप्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या लॉजिस्टिक्स नेटवर्क क्रिएट करने की जरूरत है। स्विगी जोमेटो आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं ना, वो वैलेट को अच्छा खासा पैसा पे करते हैं ना, कमीशन पे करते हैं। इवन आपको टिप देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप रेटिंग उनको, वो आपसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली रेट अस, है ना। तो आप उन्हें रेट करिए और बाकी उन्हें उसके बेसिस पर अच्छा कमीशन मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, सप्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यू नीड टू क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यू नीड टू क्रिएट अ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बेसिकली टू मेंटेन दिस ई रिटेलिंग। ओके,
नेक्स्ट मॉडल इज द ई ब्रोकर। ई ब्रोकर जैसे मैंने बताया ओला या उबेर है ना, कि 25 से 27% ये आपसे ब्रोकरेज ले लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब है तो यूट्यूब में क्या होता है, 40% के आसपास यूट्यूब लेता है आपसे, 60% आपको देता है अगर आपका वीडियो एक सर्टेन व्यू से ऊपर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो भी जितने भी ऐड आपके वीडियो में, अब वीडियो भी डिपेंड करता है, अगर 5 मिनट का वीडियो है ठीक है, तो एक ऐड शुरू में, एक ऐड बाद में या बीच में कभी इस तरीके से दिखाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपका 1 घंटे का वीडियो है तो उसमें सेवरल टाइम्स 10 मिनट में एक बार ऐड दिया जाएगा। तो जितने भी ऐड आपको मिलेंगे ठीक है, और उसमें जितने भी व्यू होंगे उसके बेसिस पर आपको जो है पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो 40% वो आपको देते हैं और 40% वो खुद रखते हैं, 60% आपको देते हैं। तो व्हाट इज दैट, ई ब्रोकर। ठीक है, तो इसी तरीके से ओला उबेर 25 to 27%, इवन 30% तक अभी लेने लगे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ई ब्रोकर का काम करते हैं। नेक्स्ट इज ई सर्विसेज, जैसे अर्बन क्लैप है, ई सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन सर्विसेज। और इसमें आप वो भी एग्जांपल ले सकते हैं जो जनरली कॉल सेंटर वगैरह होते हैं। ठीक है, वो आपको ई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे बैंकिंग की सर्विसेज हैं, तो ई बैंकिंग में क्या होता है बेसिकली, जैसे आपको कोई इशू आ रहा है, कोई इंश्योरेंस बुक करना है या कोई पॉलिसी बुक करनी है या कुछ भी कोई बैंकिंग प्रोडक्ट आपको अवेल करना है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ई असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो आपसे कहेंगे कि आप पोर्टल को ओपन करिए और उसके बाद आपको स्टेप्स बताते जाएंगे और आप उन स्टेप्स को इनकॉर्पोरेट करते जाओगे। ठीक है, तो these are the various models that we are using in the field of e-retailing. Okay, so if you have any doubt, you may ask.